अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। हज़रात मोहतरम, चूँकि ये रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना है, रमज़ान के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें अहादीस करीमा मसाइल आपने समाअत कर लिया है। आज मैं आपके सामने में चाँद का मसला रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि अक्सर ये देखा जाता है चाँद के मसले में काफ़ी मुख्तलिफ तरीके से लोग बातें करते हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते, उनको बड़ी जल्दी होती है ईद की नमाज़ पढ़ने की। लिहाजा सही मसाला मैं आपके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए, और जब भी चाँद का मसला आए तो अपने ज़हन दिमाग से फ़ैसला न लें, बल्कि जो मेरे सरकार ने हुक्म दिया है और शरीयत के जो कानून हैं उस पर अमल करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आइए हम देखते हैं चाँद के ताल्लुक से मसाला। 5 महीनों का चाँद देखना वाजिब किफ़ाया है। 5 महीनों का, शाबान का चाँद, रमज़ान का चाँद, शव्वाल का चाँद, और ज़िलक़ादा का चाँद, और ज़िलहिज्जा का। फतावा रज़विया में इमाम इश्क़ मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने इसको जगह दिया है, और सुनहरे अल्फाज में लिखा है कि ये 5 महीने ऐसे हैं कि लोगों को चाहिए कि इन 5 महीने के चाँद को देखने का एहतमाम करें। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर मसाला है, शाबान की 29 तारीख को शाम के वक्त में चाँद देखें। शाबान की 29 तारीख को शाम के वक्त में चाँद देखें, दिखाई दे तो कल रोजा रखे, वरना शाबान के 30 दिन पूरे करके रोजा रखे। सुभान अल्लाह। लेकिन देखा ये जाता है कि अगर 29 को हम चाँद नहीं देखने के बाद में जब 30 का चाँद नजर आता है, हम देखते हैं, तो कुछ लोग कह देते हैं यूं ही बगैर समझे कि यार ये तो 2 दिन का चाँद लग रहा है। आपको गौर फिक्र करना चाहिए और समझना चाहिए कि 30 का चाँद है तो बनिस्बत 29 के उसके अंदर कुछ मोटापा, ये तमाम चीजें उसमें हुआ करती। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि इस तरीके के कलिमात और जुमले से परहेज करें, वरना शाबान के 30 दिन पूरे करके रोजे रखें। ये किस किताब में है? आलमगीरी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 184। मतलब साफ न होने में, मतलब यानी आसमान अब्र आलम, यानी आसमान में अब्रो गुब्बार होने की हालत में सिर्फ रमजान के चाँद का सबूत एक मुसलमान आकिल, बालिग, मस्तूर या आदिल की गवाही या खबर से हो जाता है। मसलन आसमान में बादल है, कुछ जगह पर लोग चाँद देखे, कुछ जगह पर नहीं देखे, तो जाहिर सी बात है मसला है कि अगर ऐसे लोग मिलते हैं आपको, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मस्तूर हो या आदिल हो, इनमें से अगर किसी एक ने भी गवाही दे दिया तो गवाही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें और आपको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। कोई गवाही देने वाला गवाही देता है और उसकी तस्दीक, चाँद की तस्दीक हो जाती है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको चाहिए कि उस पर अमल करें। और अगर किसी ने गवाही ही नहीं दी और किसी ने देखा ही नहीं, उसके बाद में अकली घोड़े हम दौड़ाएं कि नहीं
अरब में ऐसा हो गया, तो फलानी जगह पर ऐसा हो गया। भाई हमें सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की बात करें। अरब ममालिक में चांद लोग देखे, रोजा रखे नहीं रखे, आजीत पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उससे हमें कोई मसला नहीं। हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान में देखे, हमें चांद दिखाई दिया या नहीं दिया, आसमान अब्र आलूद है नहीं आलूद है, कोई गवाही दे रहा है नहीं दे रहा, इन तमाम मसले को हम अपने सामने में रखें। सिर्फ रमजान के चांद का सबूत एक मुसलमान आकिल बालिग मस्तूर या आदिल की गवाही या खबर से हो जाता है, चाहे मर्द हो या औरत। और रमजान के सिवा तमाम महीनों का चांद उस वक्त साबित होगा जब दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें गवाही दें। ये काबिल गौर बात है। रमजान के सिवा तमाम महीनों का चांद उस वक्त साबित होगा जब दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें गवाही दे और सब पाबंदे शरअ और ये कहें कि मैं शहादत देता हूं कि मैंने इस महीने का चांद फला दिन खुद देखा है। सुभान अल्लाह। अगर इस तरीके की गवाही अगर कोई दे देता है तो इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करेंगे। किस किताब में हवाला है? हिदाया व दुर्र मुख्तार और बहार शरीयत में भी आप देख सकते हैं इस मसले को। अब आइए, मैंने ऊपर कैद लगाया, जो लोग शहादत देने वाले होते हैं मुसलमान होना, तो ये बात तो समझ में आती है। फिर उसमें हमने एक कैद लगाया, वो क्या है? आदिल। तो आदिल होने का क्या मतलब है? आदिल होने का ये मतलब है कि कबीरा गुनाहों से बचता, यानी जानबूझ करके कबीरा गुनाह नहीं करता, और सगीरा गुनाहों पर इसरार न करता, यानी छोटे गुनाह को समझ करके हमेशा उसे करता हो, ये भी उसके अंदर ना, और ऐसा काम न करता हो जो तहजीबो मरवत के खिलाफ। बहुत सारे लोग हैं, खड़े खड़े पेशाब कर देना, खड़े खड़े खा लेना, टहलते फिरते कहीं भी खा लेना, बगैर सोचे फिक्र किए किसी को कुछ भी बोल देना, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे बाजारों में सड़कों पर चलते फिरते खाना खाना, ये बिल्कुल तहजीबो मरवत के खिलाफ है। एक और कैद मस्तूर का। तो मस्तूर से क्या मुराद है? कि जिसका जाहिर हाल शरअ के मुताबिक। मस्तूर से मुराद जिसका जाहिर हाल शरीयत के मुताबिक हो मगर बातिन का हाल मालूम है। और ये बातिनी जो चीज होती है शरीयत का उससे ताल्लुक नहीं। जाहिरन जो गवाही उसने दिया, बातिन में क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। हुक्म शरीयत का जो है वो जाहिर पे लगता है, बातिन पे नहीं। ये किस किताब में है? रद्दुल मुख्तार। आइए एक और मसला देखते हैं। जिस आदिल शख्स ने चांद देखा है उस पर वाजिब है कि उसी रात में शहादत दे। अब ऐसा नहीं है कि आज रात को हमने चांद देख लिया तो कल रात में शहादत दे रहे हैं, फिर शहादत देने का मतलब ही क्या रहा? ये हवाला है आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 150। एक और मसला देख लें। गांव में चांद देखना और वहां कोई हाकिम या काजी नहीं, गांव की बात की भाई, देहात गांव में चांद देखना और वहां कोई हाकिम या काजी नहीं जिसके सामने गवाही दे, तो गांव वालों को जमा करके उनके सामने चांद देखने की गवाही। क्या करना है उस वक्त? गांव वालों को जमा करे और कहे कि मैंने चांद देखा है। अगर ये गवाही देने वाला आदिल है तो लोगों पर रोजा रखना लाजिम है। मान लीजिए कि मैंने चांद देख लिया, मैं देहात का रहने वाला हूं, तो अब यहाँ पर काजी भी नहीं है, हाकिम भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? गांव के लोगों को जमा करूंगा, जमा करने के बाद में मैं गवाही दूंगा कि मैंने चांद को देखा है। तो अब जब मैं गवाही दे दिया तो गांव वालों पर लाजिम है कि रोजा रखें। किस किताब में हवाला है? आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 185। आइए
ये आसमान का अब्र आलूद होना, यानी आसमान में बादल का होना, इसमें लोग लड़ते हैं, तरह तरह की बातें हुआ करती हैं। तो आइए इस मसले को थोड़ा गहराई से देखें। जब तक बहुत से लोग शहादत न दें तो चांद का सबूत न होगा। कब? मतलब अगर साफ हो, तो जब तक बहुत से लोग शहादत न दें तो चांद का सबूत नहीं होगा। आसमान में कोई बादल ही, सब लोग एक जगह खड़े होकर के 100, 50, 200, 1000 देख रहे हैं, उसमें से एक आदमी कह रहा है कि मैंने क्या चांद को देख लिया। तो औरों के पास भी तो आंख है, आसमान में तो बादल भी नहीं है और किसी तरीके की कोई चीज है ही नहीं, तो सिर्फ एक आदमी ये कैसे? तो कह रहे हैं कि मतलब अगर साफ हो, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, तो जब तक बहुत से लोग शहादत न दें तो चांद का सबूत नहीं होगा, चाहे रमजान का चांद हो या ईद का या किसी और महीने का। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये मसला काफी अहम है, हमें और आपको चाहिए कि बगैर समाप्त करें। इसको मैं दोबारा बयान कर देता हूँ। मतलब अगर साफ हो, यानी आसमान वगैरह में बादल नहीं है, गर्दो गुब्बार नहीं है, बिल्कुल आसमान साफ सुथरा है, तो जब तक बहुत से लोग शहादत न दें तो चांद का सबूत नहीं होगा, नहीं माना जाएगा कि चांद देखा गया। चाहे रमजान का वो चांद रमजान का हो या ईद का या किसी और महीने का। रहा ये कि कितने लोगों की गवाही इस सूरत में चाहिए, तो ये काजी की राय पर है। किसकी राय पर है? काजी की राय पर है। जितने गवाहों से उसे गालिबे गुमान हो जाए, उतने गवाहों की शहादत से चांद होने का हुक्म देगा। ये काजी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर शहर के बाहर किसी ऊंची जगह से चांद देखना बयान करे तो एक मस्तूर का भी कौल सिर्फ रमजान के चांद में मान लिया जाएगा और बाकी में नहीं। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 93 और बहार शरीयत जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 106। एक और मसला देखते हैं। वो मसला ये है, अगर कुछ लोग आकर ये कहें फला जगह चांद हुआ, आकर के कुछ लोग क्या करें, फला जगह चांद हुआ, बल्कि शहादत भी दी कि फला जगह पर चांद हुआ, बल्कि अगर ये शहादत दे कि फला फला ने देखा, बल्कि ये शहादत दे कि फला जगह के काजी ने रोजा या अफ्तार के लिए लोगों से कहा, ये सब तरीके चांद के सबूत के लिए नाकाफी है, इसे नहीं माना जाएगा, ये काफी नहीं। लिहाजा इस मसले को गौर से हमें और आपको चाहिए कि सुने, समझें और पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने की कोशिश करें। फिर से इस मसले को बयान करता हूँ इसलिए कि काफी अहमियत का हामिल है। अगर कुछ लोग आकर ये कहें फला जगह चांद हुआ, फला जगह चांद हुआ, बल्कि शहादत भी दी कि फला जगह पर चांद हुआ, गवाही आकर ये कह रहे कि फला जगह पर चांद हुआ, वो खुद देखा नहीं फला जगह पर चांद हुआ, बल्कि अगर ये शहादत है कि फला फला ने देखा, फला फला ने देखा, वो खुद नहीं देखा, बल्कि ये शहादत है कि फला जगह के काजी ने रोजा या अफ्तार के लिए लोगों से कहा, फला जगह के काजी ने लोगों से रोजा या अफ्तार के लिए कहा, लेकिन अपनी बात नहीं कर रहा है कि हमने देखा या नहीं देखा, तो ये सबूत के लिए काफी नहीं। और इस किस्म की शहादतों से चांद का सबूत न हो सकेगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा अब जब हम चांद देखें तो इस मसले को अपने ज़हन दिमाग में रखें और उसी के एतबार से बात करें, ताकि जो हमारे समाज और सोसाइटी में तरह तरह की बातें होने लगती हैं और शरीयत के खिलाफ जो कदम उठने लगते हैं वो ना हो सके। ये हवाला किस किताब में है? दुर्र मुख्तार में है, रद्दुल मुख्तार में है और बहार शरीयत में भी आप देख सकते हैं। एक और मसला मैं आपके सामने में बयान कर रहा हूँ। किसी शहर में चांद हो और वहां से चंद जमातें दूसरे शहर में आए और सबने खबर दी कि वहां फला दिन चांद हुआ है और तमाम शहर में ये बात मशहूर है और वहां के लोगों ने चांद नजर आने की बिना पर फला दिन से रोजे शुरू कर दिए हैं,
तो यहाँ वालों के लिए भी सबूत हो गया। मसला गौर से सुने एक मर्तबा और। किसी शहर में, मुल्क की बात नहीं की जा रही, शहर की बात की जा रही है। अब मान लीजिए कि हम बिहार में मोतिहारी शहर में हैं। अब यहाँ से दूर मुजफ्फरपुर एक शहर है, तो शहर की बात की जा रही है। किसी शहर में चांद हुआ, यानी किसी शहर में चांद हो और वहां से चंद जमातें लोगों, कुछ लोग एक जमात बना करके दूसरे शहर में आए, यानी मुजफ्फरपुर लोग चांद देखे, फिर एक जमात के साथ में मोतिहारी में आए और सब ने खबर दी कि वहाँ फला दिन चांद हुआ है। और तमाम शहर में ये बात भी मशहूर है, वहाँ के लोगों ने चांद नजर आने की बिना पर फला दिन से रोजा शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ वालों के लिए भी सबूत हो गया। किस किताब में है ये? रद्दुल मुहतार में है, बहार शरीयत में है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 107। एक और मसला देख लीजिए। किसी ने अकेले रमजान या ईद का चाँद देखा और गवाही दी, मगर काजी ने उसकी गवाही कबूल नहीं की, तो खुद उस शख्स पर रोजा रखना लाजिम है। मान लीजिए वो अकेले देखा है, किसी ने देखा ही नहीं, अब अकेले जाकर के उसने गवाही दी और काजी ने उसे कबूल ही नहीं किया, तो अगर उसने देखा है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो रोजा रखे। अगर ना रखा या तोड़ डाला तो अब उस शख्स पर जो काजी के सामने में जाकर के कहा था कि मैंने चांद देखा है और काजी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना, तो अगर वो रोजा रख करके तोड़ दिया तो अब कज़ा उसके लिए लाजिम हो जाएगा। ये किस किताब में है? हिदाया, दुर्र मुख्तार, आलमगीरी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 150। एक और मसला देख लीजिए। अगर दिन में चांद दिखाई दिया, चाहे दोपहर से पहले या चाहे दोपहर के बाद, बहरे हाल वो आने वाली रात का चांद माना जाएगा। बगौर सुने इस मसले को। अगर दिन में चांद दिखाई दिया, चाहे दोपहर से पहले या चाहे दोपहर के बाद, बहरे हाल वो आने वाली रात का चांद माना जाएगा। यानी अब जो रात आएगी उससे महीने शुरू। मसलन 30 रमजान को दिन में चांद नजर आया, तो ये दिन रमजान ही का है, शव्वाल का नहीं, और रोजा पूरा करना फर्ज है। सुभान अल्लाह। और अगर शाबान की 30वीं तारीख को दिन में चांद नजर आ गया तो ये दिन शाबान ही का है, रमजान का नहीं, लिहाजा आज का रोजा फर्ज नहीं। ये किस किताब में मसला है? दुर्र मुख्तार में है, और उसके अलावा रद्दुल मुहतार, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 95। एक और मसला जो बहुत अहम है आज के डेट में, ये मसला बहुत अहम है। मैं फिर कहूंगा कि बगौर इस मसले को समाप्त करें। तार, टेलीफोन, रेडियो से चांद देखना साबित नहीं हो सकता। फिर मसला देखें। तार, टेलीफोन, रेडियो से चांद देखना साबित नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर उन खबरों को हर तरह से सही मान भी लिया जाए, जब भी ये महज एक खबर है, ये शहादत नहीं, और महज एक खबर से चांद का सबूत नहीं होता है। बहुत अहम मसला है। उसी तरह बाजारी अफवाहों से और जंतरियों से और अखबारों में छपने से भी चांद होना साबित नहीं होता। सुभान अल्लाह। इस मसले को बगौर सुन ले। आखिर मसला मैं आपके सामने में बयान कर रहा हूँ। चांद देखकर उसकी जानिब उंगली से इशारा करना मकरूह है, अगरचे दूसरों को बताने के लिए। किस किताब में? आलमगीरी व रद्दुल मुहतार, दुर्र मुख्तार, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 97। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम मसले आप बगौर सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और जो
ईद का आप चांद देखेंगे तो शरीयत के मुताबिक आप फैसला लेंगे या गवाही देंगे। शोरगुल नहीं मचाएंगे, बेला वजह अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।